हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 4 गणित कार्य पुस्तिका पाठ 3 घटाव इसे हम बनाएंगे। यानी ये 6 में से 3 गया तो 6 में से 3 गया तो बचेगा 3। 7 में से 4 गया बचेगा यहाँ पे 3। 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2। 5 में से 3 घटेगा तो बचेगा 2। 0 में से 4 नहीं घटेगा, इससे पहचान लेंगे कितना 10। तो 10 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 6। यहाँ कितना बच गया 9। तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे बच गया 0। यानी कि इससे जब पैसा ले लिए तो ये बच गया हमारा 0। या तो हम 0 लिख सकते हैं या तो फिर नहीं लिख सकते हैं। यानी इसका आंसर ही 62 आया। इसका आंसर 233। उसी प्रकार 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1। 0 में से 0 जाएगा तो बचेगा 0। 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2। उसी प्रकार अगला प्रश्न है 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 5। 4 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 0। 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1। उसके बाद 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3। 3 में से 5 नहीं जाएगा, इससे पहचान लेंगे कितना 10। 10 और 3 13। 13 में से 5 गया तो 8 5 13। कितना हो जाएगा 8 5 13 यानी कि 8। उसके बाद यहाँ बच गया 8। 8 में से 4 गया बचेगा यहाँ पे 4। 2 में से 0 जाएगा तो बचेगा 2। 7 में से 3 जाएगा बचेगा यहाँ पे 4। उसके बाद 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1। ठीक है। अगला प्रश्न है 4 में से 6 नहीं जाएगा तो इससे पहचान लेंगे कितना 10। 10 और 4 14। और 14 में से 6 गया तो 8 6 14। यहाँ पे बच गया 4। 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 2। 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 5 5। 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2। 5 में से 6 नहीं जाएगा, इससे पहचान लेंगे 10। 10 और 5 15। 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 9। यहाँ पे बचेगा 7। 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2। 3 में से 0 जाएगा तो बचेगा 3। 5 में से 0 जाएगा तो बचेगा 5। 8 में से 6 जाएगा तो बचेगा 2। यानी इसका आंसर 253। 292 इसका होगा। 528 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 4। 0 में से 5 नहीं जाएगा तो ये भी 0 है, इससे पहचान लेंगे 10। 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 5। ये पर बच गया, इससे पहचान लिए थे तो ये बच गया 9। 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 1। उसी प्रकार यहाँ पे बच गया 6। 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 5। यानी कि 5154 इसका आंसर होगा। 1 में से 0 जाएगा तो बचेगा 1। 2 में से 3 नहीं जाएगा, इससे पहचान लेंगे 10। 10 और 2 12। 12 में से 3 जाएगा तो 9 3 12 यानी कि 9। यहाँ बच गया 2। 2 में से 2 गया बच गया यहाँ पे 0। यहाँ ये 4। 4 में से यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 0। 4 में से 4 यानी 0 जाएगा तो 4 ही होगा। यानी 4091 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है 2 में से 4 नहीं जाएगा, इससे पहचान नहीं लेंगे, इससे पहचान लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 2 12। 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा 8। यहाँ बच गया 9। 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2। यहाँ बच गया 2। 2 में से 2 गया तो बच गया 0। यहाँ 5 में से 2 गया तो बच गया 3। ये 0 में से 2 नहीं जाएगा तो इससे ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो जो अंक है इससे हम पहचान लेंगे तो 10। 10 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 8। यहाँ बच गया 9। 9 में से 3 जाएगा बचेगा यहाँ पे 6। यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 7। यहाँ बच गया 5। 5 में से 3 गया बच गया 2। अगला प्रश्न है हमारा 2 में से 4 नहीं जाएगा तो इससे लेंगे पैचा। तो 10 और 2 12। 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 8। यहाँ बच गया 9। यानी कि 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 5। यहाँ बच गया 5। 5 में से 2 जाएगा बचेगा यहाँ पे 3।
यहाँ पे से 5 में से 3 गया तो बचेगा 2, यानी इसका आंसर होगा 2358। 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 3, ये 0 में से 5 नहीं जाएगा तो इससे पैसा लेंगे 10, 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 5, यहाँ बच गया 9, 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6, उसके बाद यहाँ पे बच गया 6, 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, यानी इसका आंसर होगा 2653। अगला प्रश्न है 3 में से 6 नहीं जाएगा तो इससे पैसा लेंगे तो 10, 10 और 3 13, 13 में से 6 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 7, इसके बाद यहाँ बच गया 1, 1 में से 4 नहीं जाएगा तो यहाँ बचा 11, 11 में से 4 जाएगा तो 7 4 11, यहाँ बच गया 5, 5 में से 7 नहीं जाएगा इससे पैसा लेंगे तो कितना बचेगा 15, 15 में से 7 जाएगा तो बचेगा 8, उसके बाद यहाँ बच गया 7, 7 में से 6 गया तो बच गया 1। अगला प्रश्न है 0 में से 2 नहीं जाएगा तो इससे पैसा लेंगे 10, 10 में से 2 गया तो बचेगा यहाँ पे 8, यहाँ पे बच गया 9, 9 में से 4 गया तो बच गया 5, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 7 गया तो बचेगा 2, यहाँ में 9 में से 1 गया बाकी तो बचा यहाँ पे 8, 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा 3, यानी 3258 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है हल कीजिए। उसी प्रकार ये घटाव है, हम घटाएंगे। 5 में से 2 गया तो बचेगा यहाँ पे 3, 3 में से 2 गया तो बचेगा यहाँ पे 1, 9 में से 7 गया तो बचेगा 2, 8 में से 6 गया तो बचेगा 2, यानी 2213 इसका आंसर होगा। 0 में से 2 नहीं जाएगा तो इससे पैसा लेंगे 10, 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 8, यहाँ बच गया 2, 2 में से 1 गया तो बचेगा यहाँ पे 1, इस पे 5 में से 4 गया तो बचेगा यहाँ पे 1, 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3, यानी 3118 इसका आंसर होगा। 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3, 2 में से 2 जाएगा तो बचेगा 0, 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा 2, 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा 3, यानी इसका आंसर होगा 3203। 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा 5, 0 में से 5 नहीं जाएगा इससे पैसा लेंगे 10, 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5, यहाँ बच गया 6, 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3, यानी इसका आंसर हो गया 3555। अगला प्रश्न है 3 में से 5 नहीं जाएगा इससे पैसा लेंगे 10, 10 और 3 13, 13 में से 5 गया तो 8, 8 उसके बाद यहाँ पे बच गया 7, 7 में से 6 जाएगा तो बचेगा 1, यहाँ 7 में से 2 जाएगा तो बचे सॉरी पैरुचो यहाँ पे 7 में से गया, 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5, 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, यानी 2518 इसका आंसर होगा। 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1, 8 में से 9 नहीं जाएगा इससे पैसा लेंगे 10, 10 और 18, 18 में से 9 जाएगा तो बचेगा 9, यहाँ पे बच गया 6, 6 में से 5 गया तो बचेगा 1, यहाँ 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2। अगला प्रश्न है 0 में से 4 नहीं जाएगा इससे पैसा लेंगे 10, 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6, यहाँ पे बच गया 2, 2 में से 2 गया तो बच गया 0, यहाँ पे 2 में से 3 नहीं जाएगा इससे पैसा लेंगे 10, 10 2 12, 12 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे बच गया 6, 6 में से 4 गया तो बचेगा 2। अगला प्रश्न है 3 में से 4 नहीं जाएगा इससे पैसा लेंगे 10, 10 और 3 13, 13 में से 4 जाएगा तो 9 4 13, यानी कि 9 बचेगा, यहाँ बच गया 8, 8 में से 6 जाएगा तो बचेगा 2, यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3, 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1, यानी इसका आंसर होगा 1329। अगला प्रश्न है 2 में से 3 नहीं जाएगा तो इससे पैसा लेंगे 10, 10 2 12, 12 में से 3 जाएगा तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 3
12 यानी 9 बचा। यहाँ बच गया 2, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1। यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, 4 में से 4 जाएगा तो यानी कि 0। 0 या तो हम लिख सकते हैं या तो नहीं भी। इसका सिर्फ आंसर होगा 219। ठीक है। इसका 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3। 2 में से 4 नहीं जाएगा, इससे पैसा लेंगे 10, 10 और 2 12, 12 में से 4 गया तो बचेगा 8। यहाँ पे बच गया 2, 2 में से 3 नहीं जाएगा, इससे पैसा लेंगे 10, 10 2 12, 12 में से 3 गया तो 9 3 12। यहाँ पे बच गया 5, 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3। यानी इसका आंसर होगा 3983। अगला प्रश्न है, हल कीजिए। तो 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा 3, 0 में से 0 जाएगा तो बचेगा 0, 3 में से 4 नहीं जाएगा, पैसा लेंगे 10, 10 और 3 13, 13 में से 4 गया तो 9 4 13। यहाँ बच गया 1, 1 में से 1 गया तो बचेगा 0, ये 3 में से 2 जाएगा बचेगा 1। यानी इसका आंसर हो गया 10,903। अगला प्रश्न है, 1 में से 4 नहीं जाएगा, इससे पैसा लेंगे तो ये कितना हो गया 11, 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 11 में से 4 जाएगा तो 9 10 11, यानी कि 8 4 12, 7 4 11, यानी कि बचेगा यहाँ पे 7। इसके बाद यहाँ बच गया 3, 3 में से 3 गया तो बचेगा 0, 0 में से 0 जाएगा तो बचेगा 0, 2 में से यानी 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा 2। अगला प्रश्न है, 7 में से 6 जाएगा तो बचेगा 1, 0 में से 0 जाएगा तो बचेगा 0, 4 में से 3 जाएगा बचेगा 1, 2 में से 2 जाएगा तो बचेगा 0, 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा 5। यानी 50,101 इसका आंसर होगा। 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, 0 में से 0 जाएगा तो बचेगा 0, 1 में से 1 जाएगा तो बचेगा 0, 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा 2, 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2, यानी 22,001। अगला प्रश्न है, 0 में से 3 नहीं जाएगा तो इससे पैसा लेंगे 10, 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा 7। यहाँ पे बच गया 3, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1, 6 में से 7 नहीं जाएगा, इससे पैसा लेंगे 10 और 6 16, 16 में से 7 जाएगा तो 7 7 14 15 16, यानी कि कितना हो जाएगा 9 और 7 कितना हो गया, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे बच गया 7, 7 में से 6 जाएगा तो बचेगा 1, यानी 19,117 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 5 में से 6 नहीं जाएगा तो इससे पैसा लेंगे 10, 10 और 5 15, 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9, यहाँ बच गया 1, 1 में से 1 जाएगा तो बचेगा 0, 2 में से 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, यहाँ पे 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1, 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3, यानी 31,109 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 5 में से 6 नहीं जाएगा तो इससे पैसा लेंगे 10, 10 और 5 15, 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9, यहाँ पे बच गया 0, 0 में से 0 जाएगा तो 0 होगा, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, यानी इसका हो गया 1,109। अगला प्रश्न है, 7 में से 6 जाएगा तो बचेगा 1, 2 में से 4 नहीं जाएगा, इससे पैसा लेंगे 10, 10 2 12, 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8, यहाँ बच गया 2, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, यहाँ पे बचे यानी कि यहाँ पे 12, यहाँ बच गया 4, इससे पैसा लेंगे तो 10 और 4 14, 14 में से 6 जाएगा तो 8 6 14, यहाँ बच गया 5, 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2, यानी 28,181 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है पहला, आपके पास 45 रुपया पहले से है, बताइए आपको कितने रुपये और मिल जाए जिससे आपके पास कुल
100 रुपये हो जाएंगे। तो हमारे पास कितना है, 45 रुपया है। 100 रुपया में से हम 45 रुपया घटा देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, उतना हमें और चाहिए। 100 में से 45 को हम घटाएंगे। ये क्या करना है, घटा देना है। ये 0 में से 5 नहीं जाएगा तो इससे पैसा लेंगे 10। 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5। यहाँ पे बच गया, यानी कि इससे पैसा लिए तो यहाँ 9। 9 में से कितना 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5। ये बच गया 0, यानी कि 55 रुपया और मिल जाएंगे तो हमारे पास 100 रुपया हो जाएगा। अगर उस तरह से नहीं पता चला प्यारे बच्चों तो एक तरीका और है कि हम 55 क्या है, 55 और 45 क्या है, 55 और 45 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा 100 रुपया हो जाएगा। 5 और 5 10 के 0, बाकी रहा 1। 5 और 4 9, 9 और 1 10, यानी कि ये हमारा 55 रुपया जो आंसर हमने लाया है वे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न दूसरा, आपकी कक्षा में कुल 65 विद्यार्थी पढ़ते हैं जिनमें 36 लड़कियां हैं। अपनी कक्षा में लड़कों की संख्या बताइए। यानी पूरा विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी नहीं, कुल कितना छात्र है तो 65। 65 में 36 लड़की है तो 36 हम घटा देंगे, जो बचेगा वे लड़का की संख्या हो जाएगी। ये 5 में से 6 नहीं जाएगा, इससे पैसा लेंगे 10। 10 और 5 15। 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9। यहाँ बचेगा 5। 5 में से 3 जाएगा बचेगा 2, यानी 29 लड़के हैं। यानी लड़कों की संख्या कितना है 29। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न तीसरा, आपकी माँ आपको, यानी इसमें और भी लिख सकते हैं कि लड़कों की संख्या, आप ये भी लिख सकते हैं कि हमें 55 रुपये मिल जाएंगे तो 100 रुपये हो जाएंगे। ये भी आप लिख लीजिएगा तो अच्छी बात होगा। इसमें लड़कों की संख्या 29 है, यानी कि इसमें लड़कों की संख्या पूछ रहा था तो हम लिख लेंगे कि लड़कों की संख्या 29 है। अगला प्रश्न है हमारा, आपकी माँ आपको 50 रुपये का नोट देकर आधा लीटर दूध लाने के लिए बोली। यानी आपकी माँ 50 को रुपया दी और बोली आधा लीटर दूध लेकर आओ। बोली दूध की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर। प्रति लीटर का अर्थ हुआ 1 लीटर का दाम 50 रुपया है। तो बताइए आधा लीटर दूध लेने के बाद आपके पास कितने रुपये बचेंगे। यानी माँ हमारी कितनी दी है 50 रुपया, उसमें से आधा लीटर दूध का कीमत कितना हो गया 50 रुपये लीटर है तो आधा लीटर का 25 रुपया होगा। ठीक है, तो हम 25 घटा देंगे 50 में से, तो ये 0 में से 5 नहीं जाएगा, इससे पैसा लेंगे 10। 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ पे बच गया 4। 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, यानी कि 25 रुपये हम लिखेंगे। तो ये नीचे में आप लिख लीजिएगा कि आधा लीटर दूध लेने के बाद 25 रुपये बचेंगे। यानी कितने रुपये तो 25 रुपये बचेंगे। अगला प्रश्न है हल कीजिए। 500 से नीचे 4 संख्या बताइए जिनमें से प्रत्येक का अंतर 100 है। तो ये हम लिखेंगे कि 500 माइनस 400, इसका आंसर कितना हो जाएगा 100। यानी ये कितना का अंतर है 100 का है। उसी प्रकार 400 माइनस 300 बराबर 100, ये कितना का अंतर है 100 का अंतर है। उसी प्रकार 300 माइनस 200 बराबर 100 होगा। उसी प्रकार 200 माइनस 100 बराबर 100 होगा। यानी कितना अंतर पूछ रहा था, 4 संख्या बताइए, 1 2 3 4, यानी ये चारों संख्या में 100 का अंतर है। 500 में से 4 गया तो 100 बचेगा, 400 में से 300 जाएगा तो 100 बचेगा, 300 में से 200 जाएगा तो 100, 200 में से 100 जाएगा तो 100, यानी 4 संख्या पूछा, हमने
बना लिया। अगला प्रश्न हमारा है कि गोपाल के खेत में 450 मन गेहूं पैदा हुआ। यानी गोपाल नाम का कोई लड़का है, उसके खेत में 450 मन गेहूं पैदा हुआ। उनमें से उसने 275 मन गेहूं बेच दिया। बताइए अब उसके पास कितने मन गेहूं शेष रहा। तो उसके खेत में कुल कितना पैदा हुआ, तो 450 मन 450 मन हुआ, उसमें से बेच दिया 275 मन। कितना, 275 मन। इसे हम क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। ये 0 में से 5 नहीं जाएगा, इससे पै चलेंगे 10, 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5, यहाँ पे बच गया 4, इससे पै चलेंगे 10 और 4 14, 14 में से 7 गया तो बचेगा 7, यहाँ बच गया 3, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1। यानी कि 175 मन शेष, 175 मन शेष रहा। क्या है, 175 मन शेष रहा। गोपाल के पास 175 मन शेष गेहूं रहा। अगला प्रश्न, अगला, पिंकी के बगीचे से इस वर्ष 1450 आम हुए एवं अंजलि के बगीचे से 890 आम प्राप्त हुए। बताइए पिंकी की अपेक्षा अंजलि के बगीचे से कितने आम कम प्राप्त हुए। तो यानी कि पिंकी की कितना हुआ, 1450 आम हुए और अंजलि की कितना हुआ, 890। इसे हम घटा देंगे, हमें पता चल जाएगी। 0 में से 0 जाएगा तो बचेगा 0, 9 में से यानी 5 में से 9 न जाएगा, इससे पै चलेंगे 10, 10 5 15, 15 में से 9 जाएगा बचेगा 6, यहाँ बच गया 3, यानी कि 3 में से 8 नहीं जाएगा, इससे पै चलेंगे 10, 10 और 3 13, 13 में से 8 गया तो 8 5 13, यानी 560 आम, 560 आम कम प्राप्त हुए। 560 आम कम प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है, रहीम 5000 रुपये लेकर बाजार गया। उसने 1200 रुपये का किराना सामान, 1700 रुपये की साइकिल तथा 750 रुपये की एक कमीज खरीदी। बताइए उसके पास कितने रुपये बचे गए। तो सबसे पहले उसके पास कितना है, 5000। तो ये हम 5000 को लिख लेंगे। बाकी उसने कितना सामान खरीदा, तो 1200, 1700 और 750, इसे हम जोड़कर घटा लेंगे। यानी रहीम ने टोटल खर्च कितना किया, 1200, 1700, 750 रुपया। इसे हम जोड़कर 5000 में घटा देंगे। 0 यानी कि 0 हो गया, 0 0 और 5 5 हो गया, 7 7 14 15 16 हो गया, बाकी रहा 1 1 1 2 और 1 3। यानी कि रहीम ने 3650 रुपया खर्च किया। उसमें 5000 में हम 3650 रुपया को घटा देंगे। ये जो बचेगा उसके पास इतना पैसा बचेगा। 0 में से 0 गया बचेगा 0, यानी 0 में से 5 नहीं जाएगा, इससे पै चलेंगे 10, 10 में से 5 जाएगा बचेगा 5, यहाँ बच गया 9, 9 में से 6 गया बचेगा 3, उसके बाद यहाँ बच गया 4, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, यानी कि 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, यानी कि रहीम के पास 1350 रुपये बचे। तो हम लिख लेंगे। तो हमने लिखा है कि रहीम के पास 1350 रुपये बच गए। अगला प्रश्न है, सुधीर 5750 रुपये में एक साइकिल खरीदकर उसे राकेश के हाथों 6000 रुपये में बेचा दिया। बताइए यानी कि सुधीर को कितने रुपये का लाभ हुआ। सुधीर ने कितना खरीदा में, 5750 रुपया में, और बेचा कितना में, 6000 रुपया में। तो 6000 में से हम कितना में उसका सुधीर का रकम यानी कि पैसा हम घटा देंगे तो हमारा पता चल जाएगा। जब हम इसे घटाएंगे, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 0 में से 5 नहीं जाएगा, इससे पै चलेंगे 10, 10 में से 5 गया 5,
यहाँ बच गया 9, 9 में से 7 गया बचेगा 2, यहाँ में से 5 गया तो बचेगा 0। यानी सुधीर के पास 250 रुपया लाभ हुआ। हम लिखेंगे कि सुधीर के 250 रुपये लाभ हुआ। यानी सुधीर को 250 रुपये का लाभ हुआ। अगला प्रश्न है हल कीजिए। एक फल विक्रेता 25 रुपये प्रति 100 लीची के दर से लीची बेच रहा है। श्रेया ने 300 लीचियां खरीदी और दुकानदार को 100 रुपये का नोट दिया। दुकानदार उसे कितने रुपये वापस लौटाएंगे? यानी कि 100 लीची का दाम कितना है? 25 रुपया। और श्रेया ने कितना लिया? 300 लीची। कितना लिया? 300 लीची। तो 300 लीची का दाम कितना हो गया? 25 तिया 75 रुपया। कितना हो गया? 25 तिया 75 रुपया। और ये श्रेया कितना दिया? 100 रुपया का नोट दिया। 100 रुपया का नोट, उसमें से कितना रुपया उसे देना होगा? तो 75 रुपया श्रेया की होगा। और दुकानदार कितना उसे वापस करेगा? तो 0 में से 5 नहीं जाएगा, इससे पैसा लेंगे 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ बच गया 9, 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा 2। यानी कि श्रेया को 25 रुपये वापस देना होगा। तो यहाँ पे लिखिएगा दुकानदार उसे 25 रुपये वापस देगा। अगला प्रश्न है करतार ने 2 रुपये प्रति पेंसिल का हुआ एक पेंसिल का दाम 2 रुपया की दर से 8 पेंसिल खरीदा। उसने दुकानदार को 20 रुपया का एक नोट दिया। बताइए दुकानदार उससे कितने रुपये वापस किया? तो यानी कि एक पेंसिल का दाम 2 रुपया है, तो ये 8 पेंसिल खरीदा। तो 8 पेंसिल का दाम कितना हो गया? 8 दूना 16 रुपया। और उसने कितना दिया? 20 रुपया का नोट। तो 20 में से हम 16 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो ये कितना बच गया? 4। तो दुकानदार उसे यहाँ पे लिखेंगे दुकानदार उसे 4 रुपया वापस किया। कितना? 4 रुपया वापस किया। अगला प्रश्न है राहत 100 रुपये लेकर बाजार गई। उसने 12 रुपये प्रति कॉपी की दर से 6 कॉपियाँ खरीदी। बताइए कि उसके पास कितने रुपये शेष रह गया? यानी कि राहता जो 100 रुपया ले गई बाजार, उसमें 12 रुपये प्रति कॉपी, यानी एक कॉपी का दाम 12 रुपया है। एक कॉपी का दाम 12 रुपया है और उसने कितना कॉपी खरीदी? 6। तो यानी 12 को हम 6 बार पढ़ेंगे। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पच्चीस 60, 12 छक 72। यानी उसकी कॉपी की कीमत कितना हो गया? 72 रुपया। उसने दुकानदार को कितना दिया? 100 रुपया। 100 रुपया में जब हम 72 रुपया को घटाएंगे, जो बचेगा उतना उसके पास शेष होगा। 0 में से 2 नहीं जाएगा तो पैसा लेंगे 10, 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा 8, यहाँ पे बच गया 9, 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा 2। यानी कितना? 28 रुपया शेष रहा। लिखेंगे शेष रहा 28 रुपया। यानी कि रात के पास कितना रहा? 28 रुपया। अगला प्रश्न है आप अपने लिए जूता खरीदने गए। जूते की कीमत 695 रुपया है और आपके पास 500 रुपये का 2 नोट है। बताइए दुकानदार जूते की कीमत लेने के बाद आपको कितने रुपये वापस करेंगे? यानी 500 का 2 नोट है, तो हमारे पास कितना हो गया? 1000 रुपया। उसमें हमें दुकानदार को कितना देना है? 695। तो हम 1000 में से कितना? 695 रुपया को जब हम घटाएंगे, जो हमारा होगा उतना दुकानदार हमें वापस करेगा। तो 0 में से 5 नहीं जाएगा, पैसा लेंगे 10, 10 में से 5 किया तो बचेगा 5, यहाँ बच गया 9 में से 9 जाएगा तो बचेगा 0।
यहाँ पे बच गया 9, 9 में से 6 गया तो बचेगा 3। यानी कि हमें 305 रुपया दुकानदार ने वापस कितना करेगा, 305 रुपया वापस, यहाँ पे लिखेंगे वापस करेगा। कितना, 305 रुपया वापस करेगा। आपको वार्षिक परीक्षा में हिंदी, विज्ञान एवं गणित मिलाकर कुल 240 अंक प्राप्त हुए। हिंदी और विज्ञान मिलाकर कुल 150 अंक प्राप्त हुए। बताइए आपको गणित विषय में कितने अंक मिले। यानी कि हिंदी, विज्ञान एवं गणित तीनों मिलाकर कुल कितना, तो 240। कितना, 240 मिले। और हिंदी और विज्ञान में 150। और जो बचेगा वह गणित का निकल जाएगा। 0 में से 0 जाएगा तो बचेगा 0। यहाँ पे 4 में से 5 नहीं जाएगा, इससे पहले चलेंगे 10। 10 में से 5 यानी 10 और 4 14। 14 में से 5 जाएगा तो 9 5 14। 1 में से 1 गया तो 0। यानी कि 90 अंक गणित विषय में हम लिखेंगे यहाँ पे कि गणित विषय में 90 अंक मिले। अगला प्रश्न है हल कीजिए। ये आकृतियाँ यानी चित्र दिया है, जैसे 60 - 25 बराबर 35। 60 - 25 बराबर 35। उसी प्रकार 60 - 15। आप या तो आप कॉपी पे जैसे ये 60 - 15 कर सकते हैं, तो 10 में से 5 जाएगा बचेगा 5। यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा बचेगा 4। यानी कितना हो गया, 45। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 45। ठीक है। उसी प्रकार 60 में से 40 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 20। उसके बाद 60 में से 27 जाएगा तो 10 में से 7 गया तो बचेगा 3। यहाँ बच गया 5। 5 में से 2 गया तो बचेगा 3, यानी कि 33। उसी प्रकार 60 में से 45 जाएगा तो यानी 10 में से 5 जाएगा बचेगा यहाँ पे 5। इस तरह से लिख भी सकते हैं 5। यहाँ बच गया 5 में से 4 गया बचेगा 1, यानी ये हो गया 15। उसी प्रकार 60 में से 55 जाएगा तो बचेगा 5। 60 में से 60 जाएगा तो बचेगा 0। 60 में से 20 जाएगा तो बचेगा 40। ठीक है, ये प्रश्न बन गया। ये तो आप कॉपी में 60 में से 20 घटाइए, 60 में से 25, 60 में से 15, 60 में से 40, इस प्रकार से भी घटा सकते हैं, या तो आप इसी में घटा लीजिए। अगला प्रश्न हमारा है दूसरा, उचित संख्या लिखिए। यानी कि ये खाली स्थान है, ये 350 है और ये 150 है। तो इसमें हमें क्या करना है, 350 में से 150 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा। 0 में से 0 जाएगा तो बचेगा 0, यानी कि, और 5 में से 5 जाएगा तो बचेगा 0, और 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा हमारा 2। ये कितना बचेगा, 2, यानी कि 200 यहाँ होगा। उसी प्रकार 350 में से क्या हुआ है, 300 में से 125 घटेगा तो यहाँ पे इससे 300 में से 125 को हम घटाएंगे, जो बचेगा यहाँ पे हम लिख देंगे। यानी कि 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5। उसके बाद ये 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7। ये 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, यानी इसका आंसर होगा 175। यहाँ पे 200 भराएगा। आज की वीडियो यहीं तक होगा प्यारे बच्चों। अगला वीडियो आएगा हमारा पार्ट 4, जो गुना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।